पूरी छत्तीसगढ़ी लोक संस्कृति के लिए एक आघात है, क्योंकि मेरे जैसा थोड़ा पढ़ने लिखने वाला व्यक्ति भी छत्तीसगढ़ी भाषा के सौंदर्य से, यहाँ के लोक संस्कारों से, यहाँ के मानव प्रतीकों से इतना परिचित कभी ना हो पाता अगर मैं डॉक्टर सुरेंद्र दुबे के साथ ना हो। जो मुझे छत्तीसगढ़ में स्नेह मिलता है, स्वीकार्यता मिलती है, उसका एक बहुत बड़ा कारण सुरेंद्र दुबे जी के साथ रहना था, जिन्होंने मुझे यहाँ के लोक संस्कार आदि बताए। और आज जिस तरह से एक कवि के लिए पूरी प्रशासन, पूरा सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी आए, माननीय उप मुख्यमंत्री जी यहाँ पर हैं, माननीय ओपी चौधरी जी, नेताम जी, सभी लोग जिस तरह से परिवार के साथ खड़े रहे, यह भी इस बात की आश्वस्ति प्रदान करता है कि छत्तीसगढ़ के जो भी इस समय नायक लोग हैं वे भाषा और संस्कृति के सम्मान के प्रति कितने सजग हैं। मैं कवि कुल का होने के नाते इन लोगों से यही आग्रह करता हूं कि जो सुरेंद्र दुबे जी ने विश्व भर में जाके लोक संस्कृति का प्रचार किया, छत्तीसगढ़िया का प्रचार किया, छत्तीसगढ़ी जो जाति है, जो हमारा परंपरा है, जो हमारा प्रदेश है, इसके बच्चे आने वाले कल के उनकी योगदान को सदैव स्मरण करें, उसे चिरस्थायी करने के प्रयासों के प्रति यदि प्रवृत्त होंगे तो उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मेरे परिवार की क्षति है, इसलिए मैं दिख शोक हूँ। आप सब आए, आपके प्रति भी आभार। छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र सुरेंद्र दुबे जी हमारे बीच में नहीं है, फिर इसे लगे नहीं। हमेशा कविता उनकर हमारे संग में हवे और अनेक मंच में हम अपन गांव घर में, पूरा गांव में देखो आप तो सुरेंद्र दुबे जी लही सब जन जानते हैं, मानते हैं, सुनते हैं। यूट्यूब में खाली सुरेंद्र दुबे जी, फिर बाद में ठहाका लगावत तो उसका कन लोकप्रियता, उसका कन प्रेम सब जन के पाइन है। और आदरणीय सुरेंद्र दुबे जी एक बहुत संक्षिप्त परेशानी के बाद हम सबके बीच में नहीं रह गए। बतावत रहीन घर वाले कि जिंदगी भर में 72 साल की उम्र में पहली बार एक रात अस्पताल में रुके, एक पहले कभी उन कोई परेशानी नहीं। तो इस तरह अद्भुत व्यक्तित्व है। सरकार की तरफ से भी मैं जरूर ये बात रखेगो कि हमारे मुख्यमंत्री जी के सामने रखो, इनकर रचना, इनकर स्मृति सब कुछ संजो कर रखो। काहीं लय हम इति उति नहीं हो वंदन, सब हमारे संग में रहे। सुरेंद्र दुबे जी अमर रहे। इसके परिवार की बड़े होने के नाते सबसे पहले से सभी लोग हैं, आपको आभार व्यक्त करता हूँ। और आप लोग यहाँ रहते हैं जो व्यक्ति ने पूरी दुनिया में तो आप छत्तीसगढ़ के मीडिया का, छत्तीसगढ़ की व्यवस्था का छत्तीसगढ़ जी हमारे मित्र यहाँ पे खड़े हुए मुख्यमंत्री जी, नेताम बढ़िया और तमाम हमारे सभी लोग सामर्थ्यवान हैं। और बाकी कई हमारे हमारे है कि डॉक्टर कुछ श्रोताओं को जिन्होंने सामने देखा उत्तर में उनके हृदय और आज से 50 साल बाद जो कुछ होता आएगा चर्चा किया है, उसके मन में कैसे साहित्य जगत स्तब्ध है आज के तारीख में। आप देखा हो कोनोला केबे ना डॉक्टर सुरेंद्र दुबे जिला भारत शासन भी पद्मश्री से सम्मानित करे रही से 2010 में, और मोर 2010 से उनकर परिचय रही से। अब आज देखो देखते देखत दूरी इतने ज़्यादा बढ़ गए। अभी 22 जून के एक कार्यक्रम रही से चाय गोविंदम के माध्यम से काव्य कुंभ के ऑडिटोरियम में, रायपुर के दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में, तो हमन मंच के पीछे रिटायरिंग रूम में कम से कम आधा घंटा बैठे गप सप मारे, एक दूसर के विचार आदान प्रदान, सुख दुख के गोट। और तोर एमा एक चीज गंभीर बात बता तो मैं हाँ कि मोला लाइफ में पहली बार डॉक्टर सुरेंद्र दुबे फोन लगाई, ना मोर पास ओखर नंबर रही से, ना पता नहीं मोर नंबर कहाँ ले सकेल के मोला फ़ोन करी सो 22 तारीख के कार्यक्रम में जाना ऑडिटोरियम में। तो घर के लड़का मन देखी ना, मैं नाम तो दुबे जी छप के रिकॉर्ड करो। तो 1 मिनट और कुछ सेकंड के रिकॉर्डिंग जिन मोर से गोड बात करे है वो दिन के कार्यक्रम में पहुँचबो, तो वहाँ जाके मोला खबर करबे कहा है कैसे के तब विश्वास नहीं होते कि डॉक्टर सुरेंद्र दुबे नहीं है। बहुत दुखद लगा। बिल्कुल आज हमारे छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ज़्यादा क्षति हो है, और एक अनमोल हीरा, एक अनमोल रत्न
जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे छत्तीसगढ़ ला नाम और पहचान दिले से अपन हास्य कविता के माध्यम से आज हम सबके बीच चल दे। बहुत दुख के बेरा है, बहुत दुख के घड़ी है और आज हमन सब जन मिल के अंतिम विदाई अंतिम दर्शन बर आए रहे और बस यही कबून कि भगवान मृत आत्मा ला शांति दे और हमारे छत्तीसगढ़ ला अब ऐसे अनमोल रत्न शायद दोबारा नहीं मिल सके जिन हम खो हन ओकर भरपाई तो शायद ये जन्म में अब नहीं हो सके और बहुत दुख के बेरा है, बहुत दुख के घड़ी है। सही कह रहे हैं।